अलीगढ़ जनपद के गंगीरी ब्लॉक में पंचायत सचिवालय के माध्यम से लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है। लोगों को अपनी सुविधाओं के लिए अब भटकना नहीं पड़ता है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि की जानकारी दिए जाने के साथ ही उनका कैसे लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ ही युवाओं को गांव में ही आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना न पड़े। इसके लिए पंचायत सहायकों को पंचायत सचिवालय पर रखा गया है। इसके लिए उन्हें सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आज ने खंड विकास अधिकारी गंगीरी स्मृति अवस्थी से खास बातचीत। मैं सर पहले तो आपका परिचय और साथ में अभी आपका जो गंगीरी जो ब्लॉक है वो आकांक्षा ब्लॉक है। इसमें आपके जो ये जो बनना है आपके सचिवालय, उनमें क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो अब लोग यहाँ भीड़ भी कम दिखती है। यहाँ अब लोग पहले गांव में यहाँ बड़ा भीड़ रहती थी, अब क्या हुआ है उसमें आप बताएं तो विस्तार से। मैं स्मृति अवस्थी, खंड विकास अधिकारी गंगीरी। जैसा कि आप जानते हैं कि आकांक्षी विकास खंड है और आकांक्षी विकास खंड में एक महत्वपूर्ण बिंदु है गांव के जो पंचायत सचिवालय हैं उनको क्रियाशील करना, सारी मूलभूत सुविधाएं लोगों को वही गांव में उपलब्ध कराना। पहले जिन समस्याओं के लिए लोगों को विकास खंड पे या जिला स्तर पे आना पड़ता था या CSC में आवेदन के लिए जाना पड़ता था, अब वो सारी सुविधाएं पंचायत घर में ही उपलब्ध हैं। हमने पंचायत घर को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया है। उसमें सचिव का कार्यालय, प्रधान का कार्यालय, मीटिंग हॉल और एक पंचायत सहायक का कार्यालय भी बनाया है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, नेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी गई है। इसके साथ अगर किसी व्यक्ति को अपना आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, इसके अलावा अपना अगर उसको पेंशन का ऑनलाइन आवेदन करना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, तो उसके लिए उसको कहीं दूर या बाहर या मेरे कार्यालय तक कहीं भी आने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी सुविधाएं उसको उसके पंचायत घर पर ही मिल रही हैं। पंचायत घर में पंचायत सहायक के पास जाके वो अपना आवेदन करा सकता है। और इसके अलावा जो सामान्य समस्याएं होती थी जिनके लिए लोग यहाँ तक आते थे, जैसे किसी गाँव में हैंडपम्प खराब है, नल खराब है, तो एक शिकायत का रजिस्टर भी पंचायत घरों में रखा जाता है जिनमें वो अपनी सामान्य समस्याएं वहीं के वहीं लिखवा सकते हैं और तत्काल उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो जो पंचायत सचिवालय एक्टिवेट होने से या क्रियाशील होने से, उन पर सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से लोगों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही हो रहा है और त्वरित रूप से हो रहा है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है। हमने जितने हमारी 80 ग्राम पंचायत थी उनमें 80 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालयों को एक्टिवेट किया है। उनको क्रियाशील करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसा रह गया कि जैसे 80 ग्राम सभाओं में से कुछ अभी ऐसे हों कि जहाँ सचिवालय पर बने न हों या कोई विवादित हों जहाँ लोग न बैठ पा रहे हों? नहीं, इस तरह की समस्याएं तो नहीं है और अगर ऐसा कोई संज्ञान में आएगा तो उसको सुधार किया जाएगा। और डेली न्यूज़ के माध्यम से और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि उस स्थान का वो जो ग्रामीण जो लोग हैं वो किस तरह से इस्तेमाल करें उसको? मैं सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन भी करना चाहूँगी और आह्वान भी करना चाहूँगी कि अपनी जो भी समस्याएं हैं या जो भी आपको आवेदन करना है, जिस योजना का लाभ लेना है या किसी योजना की जानकारी लेनी है, तो अपने पंचायत घर पर ज़रूर जाएं। पंचायत घर पे हमने योजनाओं के बारे में लेखन भी कराया है जिससे आपको योजना की जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के तहत आपने पंचायत में क्या क्या कार्य हुए उनका लेखन भी पंचायत घर पर कराया जा रहा है, तो आपको जानकारी भी मिलेगी, सुविधाएँ भी मिलेंगी। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।